तो भाई कल होने वाली है आईपीएल 2026 का एक बहुत ही बड़ा क्लैश। यहाँ से जो टीम हारेगी वहाँ वो होगी सीधा घर वापसी, और जो टीम जीत जाएगी उसको मौका मिलेगा साक्षात आरसीबी से टकराने का फाइनल में। और इसमें दो टीम हिस्सा ले रही है, एक है गुजरात टाइटंस और दूसरी है राजस्थान रॉयल्स। गुजरात टाइटन जो कि इतना स्लो है, कभी कभी लगता है इससे बेटर टेस्ट इनिंग खेल लो, और राजस्थान रॉयल कभी कभी इतने तेज हो जाते हैं कि स्पीड भी शर्मा जाए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन है कितने पानी में, कौन टीम प्रेशर में नॉक चौक कर सकती है और कौन टीम अपने प्रेशर में अपने मोमेंटम को बरकरार रख सकती है, किसके क्या स्ट्रेंथ है और किसके क्या वीकनेस है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना, और अगर आप अंत तक बने रहे इस वीडियो में तो फाइनली आपको समझ में आएगा कि क्रिकेट उतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। तो इस सीजन अगर इन दोनों टीम के आपसी क्लैश पे हम नजर डालें तो ये दोनों टीम इस सीजन अभी तक 2 बार जंग लड़ चुकी है, जिसमें मुकाबला बराबर बराबर का रहा है। तो सबसे पहला मैच खेला गया था अहमदाबाद में, जिसमें राजस्थान विनर रही थी, और इसमें जो सबसे बड़ी जौहर भी खेली थी, रवि बिश्नोई ने 41 रन देकर 4 विकेट लिया था और आरआर 6 रन से इस मुकाबले को जीत ली थी। दूसरी मैच हुई थी इनकी जयपुर में, जो गुजरात टाइटंस जीत गई थी 77 रन से। इसमें गिल का 84 रन का इनिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा था कि तुम्हारे घर में मैं जीतता हूँ, मेरे घर में तुम जीत लेना, कहीं ना कहीं एक्सचेंज वाली सिस्टम थी इनकी। और अगर इनके टॉप ऑर्डर को हम देखें तो गुजरात के पास है साई सुदर्शन, शुभमन गिल। राजस्थान रॉयल के पास है यशस्वी जायसवाल और सुतली बम, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के बारे में तो बताना मुझे जरूरत भी नहीं है। आप देखोगे तो ये कमाल का फॉर्म है। कमाल का फॉर्म तो अब छोड़ो, ये प्लेयर ही कमाल का है कि हिटिंग एबिलिटी बहुत कमाल की है, और ये किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ा है सीजन। इवन बड़े से बड़े बॉलर को भाई सिक्स मारने में ये सोचता नहीं है दोबारा। इस सीजन आप देखोगे तो इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हुई है कि जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड था एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का, उसको इसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। और उसी मैच में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ क्रिस गेल का एक और रिकॉर्ड तोड़ने वाला था आईपीएल में फास्टेस्ट सेंचुरी का, बट अनलकीली कैच हो गए बाउंड्री के पास में और ये आउट हो गया। भाई सनराइजर हैदराबाद वालों, एक बाउंड्री लगवा ही देते, क्या जा रहा था मैच, तो तुम वैसे भी हार गए हो। वहीं पे अब यशस्वी जायसवाल देखोगे तो अभी तक 520 प्लस रन है और 40 का एवरेज है और 165 प्लस का स्ट्राइक रेट है। इसका भी सेम है, आरसीबी वाला इनिंग एडेड नहीं है। तो मतलब इनके दोनों टॉप ऑर्डर एकदम फॉर्म में चल रहे हैं और बड़ी तेज तर्रार रन मार बना रहे हैं। इवन आईपीएल 2026 में आएगा सबसे तेज खेलने वाला ओपनिंग जोड़ी भी यही है। लेकिन यहीं पे एक वीकनेस भी सामने आती है कि जो यशस्वी जायसवाल है उनका रिकॉर्ड जीटी के प्राइम बॉलर के खिलाफ उतना अच्छा है नहीं, और वैभव सूर्यवंशी का सिंपल साइज उतना बड़ा नहीं है कि हम कुछ जज कर पाए, लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी अपने दिन पे किसी भी बॉलर को सेम रिदम से हिट कर सकता है। तो अगर आप यशस्वी जायसवाल का देखोगे रबाडा के खिलाफ, तो 48 बॉल फेस करी है रबाडा को, जिसमें सिर्फ 78 रन है और 3 बार आउट हुए हैं। और अगर आप यशस्वी जायसवाल का देखोगे मोहम्मद सिराज के खिलाफ, तो 39 बॉल में 67 रन है बस, और 2 बार आउट हुए हैं। और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट आप यहाँ पे देखोगे तो 171 का है। तो एक ये देखने वाली बात होगी कि क्या रबाडा और मोहम्मद सिराज अपना वही रिकॉर्ड रिपीट कर पाएंगे, या वैभव सूर्यवंशी इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ आप देखोगे तो गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर जो है शुभमन गिल और साई सुदर्शन। शुभमन गिल का आप कुंडली देखोगे इस सीजन तो 618 रन है, 159 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 5 हाफ सेंचुरी है, सेंचुरी एक भी नहीं है, और हाईएस्ट स्कोर 86 का रहा है। वहीं पे आप साई सुदर्शन देखोगे तो 652 रन है, 157 प्लस का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी है। तो भाई गुजरात टाइटंस के टॉप ये दो बैटर बहुत ही कंसिस्टेंट है और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहे। इवन इस सीजन सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी यही दोनों बन के आए हैं। इसको इवन कंपेयर किया जा रहा है विराट कोहली और क्रिस गेल के ओपनिंग जोड़ी। लेकिन वही सीन कुछ यहाँ पे भी है, इनके भी राजस्थान के जो प्राइम बॉलर है उनके खिलाफ रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं। जैसे अगर आप शुभमन गिल का देखोगे तो जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 38 बॉल में सिर्फ 52 रन है, जिसमें 2 बार डिसमिस हुए हैं, और सिर्फ 136 का स्ट्राइक रेट है। और अगर आप साई सुदर्शन का देखोगे जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट में, तो 31 बॉल में 41 रन है और 1 बार आउट हुए हैं। तो आर्चर ने हमेशा से ही डोमिनेट किया है जीटी के ओपनर को। तो टॉप ऑर्डर में तो मुझे लग रहा है देखने वाली बस सवाल ये है कि क्या गुजरात टाइटंस के बॉलर वैभव सूर्यवंशी को सस्ते में निपटा पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर आपने वैभव सूर्यवंशी को सस्ते में आउट नहीं किया तो फिर वो आपको गेम से आउट कर देगा।
वैसे तो जीटी का टॉप ऑर्डर इतना कंसिस्टेंट है कि कभी पता नहीं लगा कि इसके मिडिल ऑर्डर में क्या है या नहीं है। फिर भी अगर आप देखोगे तो इसकी मिडिल ऑर्डर में जो की बैटर है जॉस बटलर, वाशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया। जॉस बटलर का आप इस सीजन में देखोगे तो 470 प्लस का रन है, 470 से ऊपर रन है, स्ट्राइक रेट 150 प्लस का है और 4 हाफ सेंचुरी है। और हिस्टोरिकली जॉस बटलर स्ट्रांग रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। और वाशिंगटन सुंदर आप देखोगे तो इसके 220 रन है, 8 विकेट है। तो कमाल की ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही है वाशिंगटन सुंदर की इस सीजन। और इसका भी हिस्टोरिकली राजस्थान के खिलाफ बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और राहुल तेवतिया इसका भी 250 से प्लस रन है और स्ट्राइक रेट 170 से प्लस है। और प्लस में आप ये भी मत भूलना कि आरसीबी के खिलाफ जब गुजरात टाइटंस की बैटिंग लाइनअप सरेंडर कर चुकी थी तो वहां पे इस बंदे ने अकेला फाइट दिखाया था और 43 बॉल में 68 रन की कमाल की इनिंग खेली थी। और स्पिनर पेसर किसी को नहीं छोड़ा था, सबको बराबर इसने धुलाई करी। उस मैच में गुजरात टाइटंस के लिए एक ही पॉजिटिव था, वो था राहुल तेवतिया। उधर आप राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर देखोगे तो उसके पास है ध्रुव जुरैल, रियान पराग और सिमरन हेटमायर कई मैच से प्लेइंग 11 का हिस्सा रहा नहीं है, तो इसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कि प्लेइंग 11 में खेलेगा हिटमायर। तो बेसिकली इसमें आप एक और काउंट कर सकते हो, इसके उनके पास है रविंद्र जडेजा। ध्रुव जुरैल का आप देखोगे इस सीजन तो 400 340 से ऊपर रन है और स्ट्राइक रेट 145 प्लस की है और कई मैच विनिंग 9 किए ऑलरेडी खेल चुके हैं इस सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए। ये एक बहुत ही की स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है राजस्थान के बॉलिंग बैटिंग लाइनअप में मिडिल ऑर्डर। रियान पराग भी इस सीजन 420 प्लस रन है, 160 प्लस का स्ट्राइक रेट है। लेकिन जब इनकी मैच थी सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ तो कहीं ना कहीं इंजरी से स्ट्रगल करते नजर आया था रियान पराग। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो क्वालिफायर 2 मैच में अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। और कई क्रूशियल मैच में कमाल की नॉक खेल चुके हैं रियान पराग। और जीटी की अगर आप बॉलर देखोगे तो इनके पास जो प्राइम बॉलर है खगीसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान, चारों की फॉर्म तगड़ी रही है। खगीसो रबाडा का आप देखोगे तो 80 प्लस विकेट ले चुके हैं और ये पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में बैटिंग को डोमिनेट कर सकते हैं। और मोहम्मद सिराज का भी 16 प्लस विकेट है और लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ये बहुत ही डेंजरस बॉलर भी है। प्रसिद्ध कृष्णा का भी 14 विकेट है और राशिद खान का भी 15 विकेट है और उसमें इकोनॉमी 8 के अंदर ही। और जोफ्रा आर्चर जो कि राजस्थान रॉयल्स के प्राइम बॉलर है उन्होंने भी अभी तक 15 विकेट ले चुके हैं। और एमआई के खिलाफ आप जोफ्रा इनिंग की नॉक को नहीं भूल सकते जहां पे उन्होंने 3 विकेट ली थी और लोअर ऑर्डर में आके बैटिंग भी कमाल की करी थी। ऑलमोस्ट 300 के आसपास की स्ट्राइक रेट से 10 बॉल में कुछ 32-33 रन की इनिंग खेली। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस सीजन इनिशियली शुरू से लेके इनके आपसी विवाद से लेके अब तक कहीं ना कहीं मुकाबला मुझे 50-50 का लग रहा है। फिर भी मैं एज दूंगा राजस्थान को वैभव सूर्यवंशी की वजह से। और कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ी टेस्ट होने वाली है जीटी का कि अगर आप वैभव सूर्यवंशी को रोक पाओगे तब कहीं ना कहीं आप मुकाबले के अंदर आओगे। क्योंकि अगर फिर 200-250 के आसपास की स्कोर लग गई बोर्ड पे तो वही 250 का 650 ही होता है। बड़े बड़े बैटर फिर अंडर प्रेशर आउट। और टॉस पे भी ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। मे बी अगर आप टॉस पहले आपकी बैटिंग आई तो आप और दोगे। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राजस्थान रॉयल्स इस बैटल को जीत के फाइनल में आगे बढ़ जाएगी। बाकी आपको कौन सी टीम लगती है कि जीत जाएगी क्वालिफायर 2, आप अपना राय हमें कमेंट में बता सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप अगला अपडेट मिस ना करो।